दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर एक वीडियो लेकर कि जो मैंने कल एक प्रोमो जैसा बनाया था कि राधा जी कृष्ण जी को वृंदावन बुलाती हैं और कुछ ये ऐसा गीत गाती हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ पास जाते हैं तो क्या बात होती है। पर उससे पहले वो गीत, जिस गीत को मतलब जैसे वो बुला रही हैं तो हमने उसमें गीत बनाया। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया घर में पधारो, कान्हा मोरे घर में पधारो। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया घर में पधारो, कान्हा मोरे घर में पधारो। और क्या करो, मैं कान्हा कान्हा पुकारूं, मैं कान्हा कान्हा पुकारूं, तुम राधे राधे पुकारो, घर में पधारो। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया घर में पधारो, कान्हा मोरे घर में पधारो। भगवान कृष्ण आ जाते हैं, बोलते हैं राधे बताओ आपने क्यों बुलाया। तो राधे उन्हें देख के मुस्कुराने लग गई और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली, उनको देखती रही। भगवान ने कहा क्या हुआ। कहने लगी मैं भूल गई किस बात के लिए मैंने बुलाया था आपको। कहने भूल गई, आपको पता भी है मैं मथुरा में बहुत ज़रूरी काम कर रहा था, राजाओं की मीटिंग ले रहा था और आपका बहुत ज़रूरी काम समझ के मैं आ गया सब छोड़ के, और आप भूल ही गई। तो राधा जी बोली कि काम तो ज़रूरी था, मगर प्रभु आपके पास आके तो दुनिया सब कुछ भूल जाती है, आपके अलावा कुछ याद ही नहीं रहता, आपका सुदर्शन चक्र का घेरा ऐसा है। तो मुस्कुराए भगवान, बोले चलो कुछ याद करो, कुछ ऐसी बात याद करो जिससे तुम्हें याद आ जाए तुम क्या कहने के लिए मुझे बुलाया तुमने। राधा याद करने लगी तो दिमाग नहीं गया, भगवान को सब पता ही था, उनको तो लीला पता थी ये बात। भगवान ने कहा कि सुबह कुछ खास हुआ था। हाँ कोई मेहमान आया हो। हाँ हाँ मेरी सहेली पूजा आई थी। तो फिर तो ये कहने के लिए, बताने के लिए मुझे बुलाया? नहीं नहीं, ये कहने के लिए नहीं, वो कहना आई थी कि मेरी शादी तय हो गई है, मेरी कुंडली मिल गई है और शादी में न्योता देना आई थी। कि तो ये बात बताने के लिए तुमने मुझे मथुरा से बुलाया? कि नहीं ये बात नहीं थी। तो भगवान ने कहा फिर क्या बात? फिर बात ये है कि सारी दुनिया की कुंडली मिलती है, शादी होती है, मेरी आपसे शादी क्यों नहीं होती? तो भगवान मुस्कुराए, उन्हें पता तो सब था ही, भगवान ने सुन लिया था भी कुंडली वाली बात। तो भगवान ने कहा, कृष्ण जी बोले देखो राजा, आपकी हमारी कुंडली नहीं मिलती। राजा ने कहा कुंडली नहीं मिलती, ये क्या बात हुई? तो मिला दो, आप तो दुनिया की सब चीज़ें फिट कर देते हो, ठीक कर देते हो, ये भी काम कर दो। आप तो मुझे प्रेम करते हो, मैं भी आपको प्रेम करती हूँ। भगवान ने कहा प्रेम तो ठीक है, पर की कुंडली मिलाने वाला काम मेरा नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का काम है, जो ज्योतिष से कुंडली मिलाते हैं उनका काम है। तो आप उनको आदेशित कर दो, मिला देंगे। कह रहे नहीं, मैं आप क्या समझ रही है कि मैंने इसमें कोशिश नहीं की होगी? क्या मैं आपको प्यार नहीं करता? तो फिर क्यों नहीं, फिर बात क्या है?
कह रहे बात यह है कि जब भी मैं कुंडली मिलाने के लिए मैंने बात करी किसी पंडित से, किसी ज्योतिषी से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप राधा जी का कोई एक नाम छांट के बताओ। एक नाम, शादी कुंडली तो एक नाम से मिलेगी ना। आपके तो 1008 नाम छांटने में छांट ही नहीं पाया। भगवान ने कहा, कहने लगी राधा तो फिर आपके भी तो 1008 नाम है। हाँ, यही तो, कुंडली एक नाम से मिलती है। 1008 नामों से कुंडली कैसे मिलेगी? कुंडली नहीं मिलती तो शादी नहीं होगी। प्रेम के लिए कुंडली की जरूरत ही नहीं है। अब भगवान तो ये नटखट में लीला कर रहे थे, क्योंकि मिलना नहीं था, द्वापर की बात थी ये। तो राधा जी बोली थी कि क्या इसकी कोई समस्या नहीं है, क्या इसका कोई हल नहीं समस्या का? अब भगवान को पता था द्वापर में मिलना नहीं, मिलना है इनको कलयुग में ही आ गए। कल की जब वो अवतार लेंगे तब उनको मिलना है, तो उनको पर राधा को तो मिलने का था ही। भगवान ने कहा ठीक है, अगर ऐसा लगता है आपको कि आप मेरे प्रयास ठीक नहीं, आप अपने तरफ से कर लीजिए, आप किसी ज्योतिषी के पास जाइए और उससे पहले मेरा एक नाम छांट लो। मैं आपका एक नाम छांटता हूँ, मैं तो पहले भी कोशिश किया, छांट नहीं पाया, अब आप छांट लो और जाओ, तब तक मैं भी छांटता हूँ दोबारा। तो उन्होंने कहा ऐसे हो जाएगा? राधा जी बोली हाँ ऐसा हो सकता है, छांटो आप। तो राधा जी वहाँ से, अब प्रसंग में तो ये दिखाया कि राधा जी को ये कह के आप नाम छांटो, किसी ज्योतिषी के पास जाओ, मुझे बताना, मैं मथुरा जा रहा हूँ। अब राधा जी अपना चल दी, ये सोच के कि भाई एक नाम छाड़ना। तो भगवान ने लीला करी कि जिस रथ पे राधा जी जा रही थी, रथ के आसपास जो भी लोग बाग जा रहे थे, कहीं से भी आवाज़ आ रही थी, वो भगवान के नाम से आ रही थी। हे कृष्ण, हे घनश्याम, तुम्हें वो बुला रहा है, हे कन्हैया, खेतों पे चले जाओ, ऐसे करके ऐसे जो भी आ जा रहे थे सब भगवान के नाम हो रहे थे। तो वो एक नाम नहीं छांट पा रही राधा जी। तो फिर तो भी वो किस तरह से कहते हुए जा रही हैं, वो जो हमने गीत लिखा है सो ये था क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं तेरा नाम, कुंडली के लिए क्या रखूं, क्या रखूं, क्या रखूं तेरा नाम, के सब रखूं माधव रखूं, के सब रखूं माधव रखूं, या रख दूं राधे श्याम, क्या रखूं तेरा नाम। अब इस तरीके से वो एक भी नाम नहीं रख पाती हैं और ये कुंडली नहीं बन पाती, तो शादी नहीं हो पाती है। ये तो एक प्रसंग नटखटपन का है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का। बाद में तो उनको कलयुग में उनको मिलना था, वो शास्त्रों के अनुसार जो भी है। तो फिलहाल आपको कैसा लगा, ये भी बाकी गाने तो रिकॉर्ड होकर आएंगे, आपको जो जैसा भी लगाओ दोस्तों मुझे बताइएगा। आपके मनोरंजन के लिए दिया मैंने। जय श्री कृष्ण।